श्रद्धा रखते हैं। कामाख्या देवी में पूजा पाठ से अलग तंत्र साधना भी है। इन सभी चीजों की हम तफ्तीश करेंगे, ये समूचा दर्शन आपको कराएंगे। आप चलिए हमारे साथ इस अद्भुत सफर पर। ये पावन भूमि सुहागन की, जहां दिखती ताकत मंत्रों की, जहां मंदिर है हर कंकर में जहां शंकर है। शिव प्रचोदयात्। हर मूरत में कोई माया है, जहां शक्ति है हर पत्थर में। कोई कहता है मां यहां दिव्य रूप में है, लेकिन प्रकाश में उनके दर्शन नहीं किए जा सकते, वरना अनिष्ट होगा। योग मुद्रे नमोस्तुते, ओम क्लीं कामाख्ये वरदे देवी। कोई कहता है कि यहाँ जन्म जन्मांतर के चक्र से मोक्ष मिलता है। सवालों से ज्यादा कौतूहल था मन में कि कैसी होगी वो भूमि जिसके कण कण के सिद्ध होने का दावा किया जाता है। और हमारी ये जिज्ञासा हमें ले आई असम के कामाख्या शक्तिपीठ। ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे दूर तक विस्तार लेता हुआ नीलांचल पर्वत, खामोश, शांत, लेकिन इसी पर्वत के जंगलों के बीच है माँ कामाख्या देवी का शक्तिपीठ। दर्शन के लिए हमेशा आते हैं, क्यों आते हैं? मैं हर साल आता हूँ क्योंकि माँ के ऊपर अगाध विश्वास है मेरा, और यहाँ आने से एक मन को एक मतलब बहुत अच्छी शांति और शुद्धि मिलती है मुझे। ये मंदिर और मंदिरों जैसा नहीं था। इसके शिखर की बनावट अलग थी, इसकी वास्तुकला अलग थी, मुख्य द्वार पर बनी कलाकृतियां भी कुछ खास थीं, लेकिन सबसे अलग था मंदिर का वातावरण। हैरानी हो रही थी ये देखकर कि जो कबूतर कदमों की आहट से उड़ जाते हैं, वो हाथ लगाने पर भी नहीं उड़ रहे थे। हर तरफ जैसे कोई रहस्य पसरा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सृष्टि के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने खुद अपने हाथों से किया था। यानी हम जिस मंदिर में थे उसका मूल रूप पौराणिक काल से कमोवेश ऐसा ही रहा होगा। इस धरती का जिक्र हिंदू पौराणिक कथाओं में शक्तिपीठ के रूप में मिलता है, यानी 51 शक्तिपीठों में से एक माँ कामाख्या शक्तिपीठ। हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा है माँ भगवती के, मतलब हमेशा हर साल हम लोग आते हैं और यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कहना चाहिए कि 51 शक्तिपीठ में ये बहुत जागृत तांत्रिक शक्तिपीठ है। माँ कामाख्या शक्तिपीठ का एक सिरा जीवन के मंगल की आस्थाओं से जुड़ा था, तो दूसरा सिरा अलौकिक तंत्र सिद्धियों की ओर ले जाता था। शायद यही वजह थी कि एक तस्वीर हाथों में पूजा का सामान लिए मां के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े भक्तों की थी, दूसरी वो जिसे तस्वीर में कैद करने की इजाजत नहीं होती। शिव जी और सती इसको आधार पर होता हुआ। सती था दक्ष का पुत्री, एकदम छोटा, तो उसने शिव जी के साथ ये हो गया है। शिव जी था ध्यान योगी था, इसके लिए क्या हो गया देखिए, जो शिव जी इस पर कोई नजर नहीं देता था। हमें अब तक ये जानकारी थी कि कुल 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या, यानी बाकी जगहों की तरह यहाँ भी देवी सती के शरीर का अंग गिरा था। पर दोलोई के मुताबिक कामाख्या देवी की कहानी उसके शक्तिपीठ होने से भी पुरानी है। तब जब भगवान शंकर का ध्यान देवी सती की ओर आकर्षित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को धरती पर भेजा था।
इंद्र ने कामदेव को भेजा, जो इसको थोड़ा ये कीजिए, मोल्ड कीजिए। अच्छा, तब ये हो गया कि जब कामदेव आया रति का साथ, इसको साथ आया, आखिर जो काम जो बाण है ना वो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो बसंत आ गया, ऋतु बसंत आ गया है। चारों में फूल फल ये हो गया, हरा भरा हो गया, हरा भरा हो गया। तो उसमें महादेव का भी थोड़ा ध्यान भांग गया। तो जब ध्यान भांग गया तो महादेव ने क्रुद्ध हो गया, मदन कामदेव को भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया है, देवता का जो शिल्पी है ना उसको बुलाया, वो मंदिर का परिकल्पना किया है। और इधर में श्री चक्र का ऊपर माँ का मंदिर बना दिया। यानी पौराणिक कथाओं के हिसाब से कामदेव के आह्वान पर भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। उस कथा के मुताबिक इसी स्थान पर आदिकाल में माता सती का महामुद्रा भाग यानी योनि भाग गिरा था। ये बताइए कि यहाँ पर जो पूजा होती है वो गुप्त कहा जाता है उसे, ऐसा क्यों है? यहाँ भगवती का ये शक्तिपीठ है, जो भगवती का जोनि मुद्रा है, इसीलिए यहाँ पे जोनि मुद्रा में मतलब ये जो पूजा होता है ना, गुप्त पूजा से होता है। यही वजह है कि माँ कामाख्या की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन के आगमन, स्वागत और स्त्री की मातृशक्ति को समर्पित होता है। मंदिर में हमें हर ओर लाल रंग का प्रमुखता से प्रयोग नजर आ रहा था। लाल रंग की मूर्तियां, लाल सिंदूर, लाल वस्त्र। कथा से जोड़कर देखें तो मतलब भी साफ हो रहा था। लाल रंग सुहागन का, लाल रंग मातृत्व का, लाल रंग स्त्रीत्व का। यहाँ लाल का महत्व ज्यादा है। आप लोग लाल लिबास में दिख रहे हैं, यहाँ पर सिंदूर से पूजा। माँ का तो लाल वस्त्र ही परिधान होता है। जैसे बगलामुखी में पीताम्बरी हलुत वस्त्र पहनता है, उसी तरह माँ का लाल वस्त्र अच्छा लगता है। और लाल कपड़ा भी जजमान भी चढ़ाता है। मंदिर की महिमा तो हमें समझ में आ रही थी, भक्तों का ये रेला भी समझ आ रहा था। लेकिन कामाख्या मंदिर से जुड़ी कई और कहानियां हैं जिन्हें सुना और सुनाया तो खूब जाता है, पर उसकी सच्चाई कम लोग जानते हैं। ये तस्वीरें अगर कामाख्या देवी के अद्भुत रूप का वर्णन करती हैं, तो वो कहानियां मंदिर के अविश्वसनीय और अकल्पनीय पहलू का हिस्सा है। हम जब कामाख्या देवी के दर्शन के लिए बढ़ने लगे तो हमें कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह में माँ का जो जोनि गुप्तांग जो है ना वो पतित हुआ है। इसको प्रकाश नहीं होता है। देखिए, इसको जब प्रकाश करेगा इसको इससे बुरा काम ये हो जाएगा, इफेक्ट पड़ेगा। इवन टॉर्च और बाल भी नहीं देता है। इधर में ओनली साथ की, ताकि बोला दीप बोलता है ना, दीप जलाता है। इसीलिए हम बिना तस्वीरों के केवल अपने अनुभव का वर्णन कर सकते हैं। प्रवेश द्वार से करीब 10 सीढ़ियां उतरकर हम भीतर पहुंचे। वहां बहुत रोशनी नहीं थी, पर प्राकृतिक रोशनी में पानी का स्रोत दिख रहा था, जो देवी रूपी शिलाखंड को हमेशा नम रखता है। हमें बताया गया कि इसके स्पर्श से ही देवी का पूर्ण दर्शन होता है। एक अद्भुत अनुभव लेकर हम बाहर आए और फिर शुरू की उस अविश्वसनीय की तलाश। 16वीं सदी में इस मंदिर को तहस नहस कर दिया गया था। एक सदी बाद कूच बिहार के राजा नर नारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर की संरचना में बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्य में लिपटा हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं। मान्यताओं के मुताबिक पूर्व दिशा से प्रवेश करने पर धन वैभव की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा से प्रवेश करने पर मोक्ष मिलता है। पश्चिमी द्वार को राज्य द्वार कहा जाता है और दक्षिण द्वार को मृत्यु द्वार। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से ठीक पहले जो जगह है वो बलि वेदी सी नजर आती है।
कहा तो यहाँ तक जाता है कि पहले यहाँ मनुष्य की बलि दी जाती थी और अब जानवरों की। पर ये केवल अटकलें हैं। हकीकत में इन बातों की पुष्टि कोई नहीं करता। क्या ये प्रथा कभी थी और क्या ये अब भी जारी है, इस पर भी कोई कुछ नहीं कहता। बताइए कि यहाँ पर एक अधूरी सीढ़ी है, सीढ़ी जो पूरी नहीं बन पाई है, उसकी क्या कहानी है? वो तो नरकासुर ने बनाया था एक रात का अंदर में। तो एक सीढ़ी तो इस तरफ से गुवाहाटी से आने वाला रोड तो बन गया पत्थर का, और एक रास्ता अधूरी हो गया। तभी माँ का शादी करने के लिए मन किया था नरकासुर ने। तो तभी माँ तो छलनामयी है, सब मालूम होता है। तो सुबह नहीं होते हुए मुर्गी का रूप धारण करके, कुकरा रूप धारण करके वो बोली लगा दिया। तब अधूरा रह गया वो सीढ़ी का। तो क्या ये वाकई सच है या सिर्फ आस्था? श्रद्धा जिसे सच कह रही थी, तर्क उस पर बहस कर सकता था। लिहाजा हम आगे बढ़ गए और फिर हमारे सामने जो सच आया वो वाकई अद्भुत था। मंदिर में परिक्रमा करते हुए हमें एक कुंड नजर आया। मंदिर प्रांगण में भीड़ होने के बावजूद वहां इक्का दुक्का लोग ही दिखे। क्या थी यह जगह? क्या था इसका महत्व? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।